ओके जी, क्योंकि इंटरफेस क्वेश्चंस जो हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं एक एक क्वेश्चन को या एक या दो क्वेश्चंस को अलहदा से सॉल्व करके आपको दिखाऊं, इन्हीं के जो एंड प्रॉब्लम्स की जो शीट है इनके ऊपर इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी। द सोर्स इन दिस फिगर has 100 milliampere output current limit. Design an interface circuit so that the load voltage is 20 volts। जो यहाँ पर ये लोड है 500 ohms का, ये 20 volts एंड द सोर्स करंट इज लेस देन 50 मिली एम्पेयर। पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम कुछ नहीं लगाएं तो लोड की वोल्टेज क्या है। अगर कुछ भी नहीं लगाते, हम सिंपली इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, तो आउटपुट लोड वोल्टेज हो जाएगी 100 का हाफ 50। ठीक है ना, 50 हमें नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए। तो हमने वोल्टेज कम करनी है, इसके लिए हमें यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगानी है, उसकी वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, और दूसरी कंडीशन उसने ये कही है कि करंट जो है वो 50 मिली एम्पेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने सिर्फ इस चीज को देखना है कि हमें आउटपुट पे 50 की जगह पर 20 वोल्ट चाहिए। रेजिस्टेंस का हमें पता है, ठीक है, और उसके वोल्टेज हमें पता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम वो वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर लेंगे जिसकी वजह से इसके अक्रॉस 20 वोल्ट्स आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऊपर प्लस पोलैरिटी और नीचे माइनस पोलैरिटी लिखूं, जो कि करंट डाउनवर्ड जाने की वजह से आएगी, तो इसमें से करंट जो गुजरना चाहिए वो शुड बी I इज इक्वल्स टू V20 ओवर R500। ठीक है, 20 ओवर 500 इज इक्वल्स टू 40 मिली एम्पेयर्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से 40 मिली एम्पेयर गुजरे तो इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस 20 वोल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने देखना ये कि ओवरऑल सर्किट में से 40 मिली एम्पेयर गुजरे, तो हमने यहाँ पर एक ऐसी रेजिस्टेंस लगानी है कि ओवरऑल सर्किट में रेजिस्टेंस जो है 40 मिली एम्पेयर करंट जनरेट कर दे। करंटली वैसे 100 मिली एम्पेयर है, तो कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे हम। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक सादा सा फार्मूला यूज करते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 40 मिली एम्पेयर्स। तो वो है 100 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, पहले से ही R जो है वो है 1K, तो ये 2.5K हमें चाहिए। 100 डिवाइडेड बाय 2.5K इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 1.5K की रेजिस्टेंस यहाँ इंटरफेस में सीरीज में लगा देते हैं यहाँ पर, तो करंट भी 40 मिली एम्पेयर हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज भी 20 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम इंटरफेसेस वाले को खत्म कर देते हैं। डिजाइन एन इंटरफेस सर्किट in figure 3-81 so that the voltage delivered to the load is 10 volts plus minus 10%. Use only one or more of the following standard resistances 3.1 and so on 9.1 tak. These resistances all have a tolerance of 5% which you must account for in the design. ठीक है जी, अब वो ये कहता है कि आउटपुट पे वोल्टेज लेके आनी है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 10K की। अगर हम कुछ भी नहीं करते, सिंपली यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो देखते हैं आउटपुट पे वोल्टेज होंगे क्या। क्योंकि 10K है और 500 सीरीज में लगी हुई है, तो वोल्टेज डिवाइडर ये कहता है कि आउटपुट वोल्टेज होगी, तो ये आ रहा है 19.047। इसका मतलब है कि अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है आउटपुट की और सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। हमें तकरीबन इसको हाफ करना है।
ठीक है, राइट, हाफ करना है हमने। ऑब्वियसली ये भी 10K है, 20K सप्लाई है, तो हमने इंटरफेस में यहाँ पे वोल्टेज कम करना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि उसने हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड दी हुई है, हम वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ही यूज कर सकते हैं और कोई नहीं यूज कर सकते। तो वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में से हमने कोई एक या मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, उसने कहा यूज ओनली वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो हमने ऐसा करना है कि 500 प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू 10K। तो क्या ऐसी रेजिस्टेंस लगाएं कि ये 10K हो। असल बात यह है कि हमने, क्योंकि 500 ओहम्स पहले ही अवेलेबल है, हमने यहाँ पर 9.5K की रेजिस्टेंस लगानी है और हमारी आउटपुट जो है वो 10 वोल्ट्स हो जाएगी। ठीक है, 9.5K प्लस 500 ohms विल बी इक्वल टू 10K। तो अब हमने इनमें से कोई कॉम्बिनेशन यूज करना है। वो कॉम्बिनेशन 9.1K अगर हम मिलाएंगे किसी और रेजिस्टेंस से तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। असल वो हमें कॉम्बिनेशन बनाना है और बात कोई नहीं है, हमें 9.5 पूरा करना है। तो अगर हम 1.3 और 2, ये हो गया 3.3, हाँ 3.3 और 6.2, बस ये बन गया। 1.3 और 2 और 6.2 को मिला दें तो ये 9.5 पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं ये हमने सीरीज में लगानी है। तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आसान आसान से ये क्वेश्चंस हैं, तो आप कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, फील फ्री टू आस्क, मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर or email me your queries and I will help you solve the questions. Thank you. This is all.